नमस्ते बच्चों, आज मैथ्स कंसेप्ट पर अपना यूट्यूब चैनल है, तो उस पर मैं राजेश सोनी आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर या कंपटीशन एग्ज़ाम में सिक्के से संबंधित प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कि सिक्के को उछालने पर चित आना, पट आना, हेड या टेल, तो उसके आने की प्रायिकता के बारे में प्रश्न आ जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो उसके बारे में मैं आपसे सामने बात कर रहा हूँ। तो प्रायिकता के अंदर जब अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के को उछालने पर हमें कुल स्थितियां जो प्राप्त हो सकती है, जिसे अपन परिणाम भी कहते हैं, रिजल्ट्स, टोटल रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं सिक्के को उछालने पर। तो सिक्के को उछालने पर टोटल रिजल्ट आ सकते हैं सर, या तो हमें हेड मिलेगा जिसे चित कहते हैं, या हमें टेल मिलेगा जिसे पट कहते हैं। चित, पट, हेड या टेल, ये हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। तो प्रश्न आ गया कि सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताइए। तो चित आने की प्रायिकता P बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया था पहले कि मेरे वीडियो के अंदर मैंने समझाया था प्रायिकता को। अनुकूल स्थितियां ऊपर आ जाएगी, अनुकूल स्थितियां नीचे आ जाएंगे, कुल परिणाम या कुल स्थितियां आ जाएंगी। तो आप खुद देखिए कि केवल एक चित्र आने की प्रायिकता, एक चित्र आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल कितना है, यहाँ पर एक चित्र बार आ रहा है, तो एक चित्र केवल एक ही बार आ रहा है सर, तो अनुकूल स्थिति एक चित्र के लिए केवल एक है, जबकि कुल परिणाम या कुल स्थितियां कितनी हैं यहाँ पर, दो। तो फिर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 है। अब हमको परीक्षा में ये पूछ ले कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता बताइए। पट का मतलब टेल आने की प्रायिकता। तो उस स्थिति में भी अपन यही बात करेंगे कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल स्थितियां कितनी होती हैं, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं। तो कुल परिणाम आ सकते हैं सर H या T आ सकता है। तो पट आने की प्रायिकता बताओ, तो बात करता हूं, पट आने की प्रायिकता निकालता हूं। तो प्रायिकता बराबर या प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिणाम, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस बोलते हैं। तो अनुकूल स्थितियां पट में कितनी अनुकूल स्थितियां हैं, टेल में। तो आप ध्यान से देखो, टेल में भी अनुकूल स्थितियां केवल एक है, जिसमें आपको एक बार T नजर आ रहा है, तो अनुकूल स्थितियां एक हुई और कुल परिणाम वही 2 है। तो फिर इस सवाल के अंदर भी हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 1/2 ही आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित या पट बराबर बराबर आ रहा है, 50-50% है, मतलब इनके आने की जो प्रायिकता है वो समान है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान दीजिए, क्रिकेट के गेम के अंदर भी सिक्के को उछाल करके टॉस किया जाता है, ताकि कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि हमारे साथ में कुछ फेयरनेस नहीं हो। तो हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, अर्थात चित या पट आने की प्रायिकता समान होती है। उसका मान कितना होता है, 1/2। तो अब जब मैं बात आगे करता हूँ तो उसके अंदर मैं 2 सिक्कों से आपको बात करता हूँ कि जब अपन 2 सिक्के लेते हैं तो 2 सिक्के लेकर के हम किस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा 2 सिक्कों। तो अब अपन आगे की बात करें, इस बार हमने 2 सिक्के लेकर के बात करेंगे कि जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो हमारे पास कुल परिणाम कितने आएंगे। तो ध्यान से देखना, मैं सीधा नहीं लेकर के आपको परिणाम निकाल कर बताता हूँ। कुल परिणाम निकालने के लिए हमें इस HT को, ये एक बार उछालने के परिणाम, हम सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा HT इंटू H। लेकिन इसमें लिखने का तरीका क्या होगा, इंटू नहीं करना है, पास पास लिखना पड़ता है। इस H के पास इस H को लिखिए, इस H के पास इस T को लिखते हैं। तो इस H के पास मैंने दोनों को लिख दिया। अब इस T को लिया मैंने और T के पास वापस इस H को लिखा और T के पास वापस T को लिखा। तो इस प्रकार से हमें
कुल परिणाम मिल गए 4। तो 4 ही मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे वो भी देखिए। ये कितने परिणाम है 2, ये भी कितने परिणाम है 2, 2 × 2 बराबर 4, 2 × 2 = 4। तो 4 रिजल्ट हमारे पास में आ गए। अब इन सवालों पर अपन ध्यान देते हैं कि क्रमागत 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। तो मैं पहले इस सवाल को लेता हूं। तो क्रमागत 2 चित आने की प्रायिकता के लिए आप पता लगाओ अनुकूल परिणाम क्या होंगे। फेवरेबल रिजल्ट इसके अनुसार क्रमागत का मतलब कंटिन्यू 2 हेड्स, क्रमागत 2 चित। तो आप देखिए इस रिजल्ट के अंदर क्रमागत कंटिन्यू 2 चित कहां आ रहे हैं। तो कंटिन्यू 2 हेड आ रहे हैं सर यहां पर एच एच, और तो कहीं पर भी हमें कंटिन्यू 2 हेड नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुकूल परिणाम केवल हमें एक मिला है, एक रिजल्ट मिला इसमें से। तो फिर इस घटना की प्रायिकता क्या होगी, क्रमागत 2 चित आने की घटना की प्रायिकता। तो प्रायिकता आप खुद देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल रिजल्ट्स या टोटल कंडीशंस। तो फेवरेबल रिजल्ट्स हमारे पास में 1 हैं और टोटल है 4। तो फिर सवाल का उत्तर आ गया 1/4। अब मैं आगे की बात करता हूं, दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं। क्रमागत 2 पट आने की प्रायिकता, कंटिन्यू 2 टेल्स 2 पट आने की। तो वापस अपन चलते हैं और इसी में मैं काम करता हूं इस बार इस सवाल के। तो क्रमागत 2 पट में आप अनुकूल परिणाम पता लगाइए, फेवरेबल रिजल्ट्स 2 टेल्स के लिए। तो 2 टेल्स में आप देखिए ये रहा, कंटिन्यू 2 टेल्स आ रहे हैं। तो कंटिन्यू 2 टेल्स आने के रिजल्ट सर केवल 1 है। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अनुकूल है 1, फेवरेबल 1 है और टोटल है हमारे पास में 4। तो इसका आंसर भी आपके 1/4 ही आएगा। फिर एकांतरित का मतलब होता है अल्टरनेट चेंज हो जाए रिजल्ट, एकांतरित चित या पट। तो अल्टरनेट जब चेंज होता है रिजल्ट, तो आप देखना अल्टरनेट चेंज का मतलब है कि आप इधर ध्यान दें, हेड के बाद टेल आया और टेल के बाद हेड आया, ये अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं, एकांतरित रूप से चेंज हो रहे हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है, एकांतरित मतलब अल्टरनेटली चेंज्ड। तो यहां पर आप खुद देखिए हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हैं, HT इसमें चेंज हो रहा है सर, और TH इसमें भी चेंज हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में आए 2 रिजल्ट्स आर फेवरेबल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल रिजल्ट्स अपॉन टोटल रिजल्ट्स। टोटल 4 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की टेबल से मैंने जब कैंसिल किया तो इस सवाल का उत्तर आएगा 1/2। एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता इतनी होगी 1/2। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में ये वर्ड आते हैं, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। कम से कम का मतलब मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में ये कहते हैं एट लीस्ट 2 हेड्स, 2 चित। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब हुआ, उसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी उसका अपन बात करते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। तो उसके अंदर मैं अनुकूल परिणाम निकालना आपको सिखाता हूं। तो एक बात का ध्यान रखिए, कम से कम के अंदर हमें अधिक से अधिक तक चलना पड़ेगा। कैसे कि कम से कम 2 चित। तो आप यहां ध्यान दे रहे हैं, कम से कम 2 चित कितने हैं, किस रिजल्ट में 2 चित आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, तो ये रहा है। अब कम से कम में आपको अधिक से अधिक भी चलना है,
तो क्या अधिक से अधिक में यहाँ हेड आ रहे हैं क्या? अधिक से अधिक मतलब 2 से ज्यादा अधिक कोई हेड आ रहा है क्या? H तो नहीं आ रहा सर, 2 से ज्यादा हेड है ही नहीं। तो इसमें भी आपके रिजल्ट यही रहा, अनुकूल परिणाम इतना ही रहेगा। तो अनुकूल परिणाम इतना ही रहा तो फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। अनुकूल परिणाम या फेवरेबल रिजल्ट केवल 1 है और टोटल सर 4 हैं। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 1/4। लेकिन अगले क्वेश्चन में आते हैं जिसमें बोला जा रहा है अधिक से अधिक 2 चित्त। अधिक से अधिक का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं एट मोस्ट 2 हेड्स। अधिक से अधिक 2 चित्त हैं। तो इसके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स कौन से होंगे उसकी मैं बात करता हूं। तो अधिक से अधिक में मैं एरो का निशान यहां लगा दूं। अधिक से अधिक 2 चित्त में ध्यान दीजिए, पहले आपको 2 चित्त वाले देखने हैं रिजल्ट। 2 हेड वाला रिजल्ट देखो तो 2 हेड वाला रिजल्ट तो सर एक ही है जिसमें HH आ रहा है, 2 चित्त आ रहे हैं। अब अधिक से अधिक में हमें कम से कम तक चलना है। कैसे कम से कम तक? कैसे सर कि 2 से कम 1 H कहां पर है? तो 1 H है सर, ये इस रिजल्ट में 1 H है, इस रिजल्ट में भी सर 1 H है और 1 से कम में भी आइए, मतलब अधिक से अधिक में कम से कम तक चलिए पूरा। तो अधिक से अधिक 2 से कम 1 से कम 0, तो 0 हेड 0 चित्त। तो 0 चित्त का मतलब दोनों टेल हो गए। तो इसमें भी आपके ये रिजल्ट भी इसमें आएगा। तो फिर हमारे फेवरेबल जो रिजल्ट आए वो हुए 4 और हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कुल परिणाम भी 4 ही है। फेवरेबल भी 4 है, कुल भी 4 है। तो फिर इस घटना की प्रायिकता बता सकते हो मुझे कि अनुकूल भी सर 4 हुए, 4 रिजल्ट्स अधिक से अधिक 2 चित्त में, और टोटल रिजल्ट भी सर 4 है। तो इस सवाल का आंसर आएगा 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो फिर आप एग्जाम या कंपटीशन में ध्यान दीजिए कि मैं वापस बताता हूँ, एकांतरित का मतलब है चित्त या पट चेंज होता रहे, हेड के बाद टेल या टेल के बाद हेड आए। और कम से कम में आपको अधिक से अधिक तक सोचना, जैसे कम से कम 2 चित्त, तो फिर अधिक भी आपको देखना है कि 2 से ज्यादा भी आ रहा है क्या उसमें। और अधिक से अधिक में आपको कम से कम तक लेना पड़ेगा। जैसे अधिक से अधिक 2 चित्त में मैंने 1 चित्त भी सोचा, 1 हेड भी आया और 0 हेड भी आया। तो हमें अधिक से अधिक में कम से कम तक चलना है और कम से कम में अधिक से अधिक तक सोचना पड़ेगा, तब ये आपके सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस सही होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जो बात की है वो हमने सिक्के से संबंधित बात की। अगला जो वीडियो बनाएंगे तो अगले वीडियो में हम, अभी तो हमने 2 सिक्के लिए, तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको 3 सिक्के लेकर के बात करूंगा और यही क्वेश्चंस वापस आएंगे। तो 3 सिक्कों में हम किस प्रकार से करते हैं वो अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।